नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आप ये देख रहे हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये मध्य प्रदेश का है। तो हम इसमें सिर्फ मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात करेंगे, जिसमें जीके से 25 क्वेश्चन आए थे और एमएमबी ट्रेड यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल से 50 क्वेश्चन आए थे। तो सिर्फ हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं एमएमबी ट्रेड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है, विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ शॉक एब्जॉर्बर व्हेन इट इज एक्सपेंडेड। कौन सा शब्द शॉक एब्जॉर्बर के विस्तारित होने पर उसकी इस क्रिया को व्यक्त करता है? जाउंस, फ्री लेंथ, डिफ्लेक्शन, रिबाउंड। तो जो शब्द है वो है रिबाउंड। रिबाउंड चौथा ऑप्शन शब्द शॉक एब्जॉर्बर के विस्तारित होने पर उसका इस क्रिया को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, मैकेनिक मोटर व्हीकल का दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिया है, द सीटेन रेटिंग ऑफ डीजल फ्यूल इज द ऑर्डर ऑफ। डीजल इंजन की सीटेन रेटिंग के क्रम क्या है? सीटेन रेटिंग बताना है तो डीजल फ्यूल की जो सीटेन रेटिंग होती है वो 45 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तीसरा मैकेनिक मोटर व्हीकल का। देखिए दिया है क्वेश्चन, देखिए द कास्टर एंगल, ठीक है, कैस्टर एंगल शोन इन द डायग्राम। आरेख में दर्शाया गया कैस्टर कोण है, कितना है? पॉजिटिव। देखिए कैस्टर कोण, देखिए ये स्ट्रिंग पॉइंट दिया है, एंगल ट्रू वर्टिकल एंगल दिया है, और इनके बीच के जो एंगल होते हैं वही कैस्टर एंगल कहलाते हैं। और ये फॉरवर्ड यानी कि आगे तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए ये जो वर्टिकल ट्रू है ना, ट्रू वर्टिकल कैस्टर एंगल, ये लीड पॉइंट यहाँ पे दिया है और व्हील कंटेक्ट यहाँ पे हुआ है, तो इनके बीच के जो एंगल बना रहा है वही कैस्टर एंगल है। तो जो फिगर में दर्शाया है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है या शून्य कैस्टर है या उत्क्रम कैस्टर है। तो देखिए जो फिगर में एंगल दिखाया गया है वो हमारा पॉजिटिव धनात्मक एंगल है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा जो है एमएमबी ट्रेड का, वो है, एक मिनट, द ब्रेक सिस्टम। The brake system should be dismantled if the reservoir is topped up with mineral oil instead of the correct brake fluid. This action is necessary because mineral oil, यदि भंडार गृह को सही ब्रेक द्रव के स्थान पर खनिज तेल से भरा हो जाता है तो ब्रेक प्रणाली को ध्वस्त कर देना चाहिए। यह कार्य जरूरी है क्योंकि खनिज तेल डॉट डॉट क्या होता है, इज कंप्रेसिबल यानी कि संपीड़ित है, विल नॉट प्रेशराइज दबाव नहीं देगा, डैमेज द रबर सील्स, रबर सील को हानि पहुंचाएगा, बॉयल्स एट ए लोअर टेम्परेचर, कम तापमान पर उबलेगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो रबर सील को हानि पहुंचाएगा, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा एमएमबी ट्रेड का, मैकेनिक मोटर का, वो है द व्हीकल राइड विल बी स्मूथ एंड कंफर्टेबल इफ। वाहन चालन सरल और आरामदायक होगा यदि अनस्प्रिंग वेट इज केप्ट मिनिमम, ऑन स्प्रिंग का जो वजन न्यूनतम रखा जाएगा तब होगा, स्प्रंग वेट इज केप्ट मिनिमम, स्प्रंग का जो वजन है न्यूनतम रखा जाएगा तब होगा, व्हीकल वेट इज केप्ट मिनिमम, वाहन का वजन न्यूनतम रखा जाएगा तब होगा, ऑल ऑफ एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा अनस्प्रिंग वजन न्यूनतम रखा जाए, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए पांचवे के बाद हम छठे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए जो छठा क्वेश्चन दिया है वो है, आयल इन द एक्सल केसिंग इज रिक्वायर्ड टू। एक्सल के केसिंग में तेल डॉट डॉट के लिए आवश्यक है, लुब्रिकेटिंग द व्हील, लुब्रिकेटिंग द रियर एक्सल, स्मीयर आयल ऑन द ब्रेक ड्रम, कूल द व्हील्स। तो एक्सल के केसिंग के तेल में लुब्रिकेटिंग द रियर एक्सल यानी कि सेकेंड ऑप्शन के लिए आवश्यक होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा सातवां है, सातवें का आंसर देखते हैं क्वेश्चन के बाद आंसर। देखिए सॉरी, द पर्पज ऑफ वाल्व क्लियरेंस इज टू। वाल्व क्लियरेंस का उद्देश्य है, बताइए। अलाउ द वाल्व टू एक्सपेंड, वाल्व को विस्तारित होने की अनुमति देना, अलाउ द वाल्व टू स्लाइड इन द गाइड, गाइड में वाल्व को सरकने की अनुमति देना, इंश्योर दैट द वाल्व क्लोज फुल्ली, सुनिश्चित करना कि वाल्व पूर्ण रूप से बंद है, इंश्योर दैट द क्रैंकशाफ्ट इज फ्री रोटेट, सुनिश्चित करना कि क्रैंकशाफ्ट घूर्णन के लिए
मुक्त हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वाल्व क्लियरेंस का उद्देश्य जो होता है सुनिश्चित करना वाल्व पूर्ण रूप से बंद है, यानी कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन सही है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 8वां दिया है व्हेन द सिलिकॉन फ्लूइड इज हीटेड इन द विस्कस क्लच, जब तब क्या होता है इट जब सिलिकॉन द्रव को एक गाढ़े क्लच में गर्म किया जाता है तो वो बिकम ए वेरी थिन फ्लूइड, एक बहुत ही पतला द्रव बन जाता है। बॉयल टू ए वेपर, उबलकर भाप बन जाता है। थिकनेस टू सॉलिड मास, स्थूल होकर ठोस पदार्थ बन जाता है। स्टीफ यानी कि कठोर हो जाता है। ये चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा होगा? जब सिलिकॉन द्रव को गाढ़े क्लच में गर्म किया जाएगा तो वो कठोर हो जाता है, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन दिया है हमारा द फ्रंट व्हील अलाइनमेंट इज एडजस्टेड बाय द अल्टरिंग द, मतलब फ्रंट व्हील के अलाइनमेंट एडजस्ट किया जाता है किसको बदलकर? अग्र पहिया संरेखण डाटेड के परिवर्तन में समायोजित होता है। एंगल ऑफ द ट्रैक आर्म, ट्रैक भुजा के कोण को। लेंथ ऑफ ट्रैक आर्म, ट्रैक भुजा की लंबाई को। डिस्टेंस बिटवीन द किंग पिंस के बीच की दूरी को। या पोजीशन ऑफ द ड्रैग लिंक की स्थिति को। तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा ट्रैक भुजा की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रैक आर्म, लेंथ ऑफ ट्रैक आर्म सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इसके बदलने पे हमारा अग्रपहिया संरेखण का समायोजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, वो एग्जाम में कैंसिल हो गया था क्योंकि मैक्सिमम लोग इस पे ऑब्जेक्शन डाले थे, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा ही गलत आंसर पेश कर दिया गया था। देखिए दिया है, ये किसी के अंक में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। इफ द टायर साइज 8.00 x 140, द डायमीटर ऑफ द टायर विल बी, यदि पहिए का माप 8.00 x 14 है तो पहिए का व्यास होगा 30 इंच, 60 इंच, 16 इंच, 28 इंच, 8 इंच। तो जो करेक्ट आंसर इसमें होगा हमारा वो है 16 इंच दे दिया है, जबकि होना चाहिए था यहाँ पे ऑप्शन में 14 इंच, क्योंकि 14 दिया है 16 नहीं। इसलिए ये क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था कि ऑप्शन किसी का सही नहीं था, ऑप्शन कोई भी सही नहीं था। इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 16 इंच सही होना चाहिए था। इसलिए सबके लिए बराबर अंक काट दिए गए, कैंसिल निरस्त कर दिए गए। आइए 10वें के बाद अब हम 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फिगर के द्वारा दिया है द टाइप ऑफ गियर शोन इन द डायग्राम इज, गियर का प्रकार जो आरेख में प्रदर्शित है कौन सा गियर है? तो आपको बताना है स्ट्रेट बेवल गियर है, स्पाइरल बेवल गियर है, वॉर्न गियर है या हाइपाइड गियर है। आपको फिगर से देखकर पहचानना होगा। तो ये जो फिगर में देखने के बाद हमें पता चल रहा है ये हाइपाइड गियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 11 के बाद 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है वाट अकर्स इन द अर्थिंग वायर ऑफ द फ्यूल टैंक यूनिट, ईंधन टंकी की इकाई के भूयोजन तार का क्या रंग है? ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेड। करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लैक। ब्लैक जो है हमारा ईंधन टंकी के भूयोजन तार का रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर एमएमबी ट्रेड का दिया है द टू फायरिंग ऑर्डर यूज ऑन 4 सिलेंडर इन लाइन इंजन आर, 4 समरेखीय सिलेंडर इंजन का प्रयुक्त दो अगिन क्रम है 1342, 1432, 1324, 1243, ठीक है। तो जो फायरिंग ऑर्डर बताना है दो क्रम बेस्ट वाला कौन सा है? तो 1342 है या 1423 है, 1432 है या 1324 है, या 1324 है या 1243 है, 1243 है या 1342 है। तो जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा 1243, 1342, 1342, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही है। 14वां क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्सल इन विच द व्हील एंड इज सपोर्टेड बाय बियरिंग इनसाइड द एक्सल हाउसिंग कार्ड, उस अक्ष के आकार को क्या कहते हैं जिसमें पहियों का सिरा अक्ष हाउसिंग के अंदर बियरिंग द्वारा आधारित होता है? हाफ फ्लोटिंग, 3/4 फ्लोटिंग, फुल्ली फ्लोटिंग, क्वार्टर फ्लोटिंग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा हाफ फ्लोटिंग। ओके, 15 नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर का भी ऑप्शन में ही गलत था, इसलिए इसको भी कैंसिल कर दिया गया। तो आइए इसको भी देख लेते हैं।
दिया है इफ ए टायर हैज एक्सेसिव रेडियल रन आउट टेक्निक शुड बी, यदि पहिए में अत्यधिक रेडियल रन आउट है तब तकनीशियन को रिप्लेस द टायर, टायर बदल देना चाहिए, पहिया बदल देना चाहिए। रिपोजिशन द व्हील ऑन दी हब, केंद्र पर पहियों को फिर से स्थापित करना चाहिए। रिमूव द बैलेंस वेट कॉजिंग टायर डिस्टोर्शन, पहिया के विरूपण के कारण वजन संतुलित को हटाना चाहिए। रिपोजिशन द टायर ऑन दी व्हील, चक्र पर पहियों को फिर से स्थापित करना चाहिए। तो हमारा आंसर जो होता है वो रिप्लेस दी टायर कर देते हैं, क्योंकि अत्यधिक रेडियन हो जाएगा यानी कि वो वियर एंड टीयर हो जाएंगे तो पहियों को तो बदलने ही पड़ेंगे ना। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है व्हाट इज द क्राउन व्हील एंड पिनियन कार्ड, क्राउन पहिया और पिनियन क्या कहलाते हैं? डिफरेंशियल कहलाते हैं, विभेदक, रियल एक्सल, रियर एक्सल मतलब पक्ष अक्ष, फाइनल ड्राइव यानी कि अंतिम ड्राइव, रियर ड्राइव यानी कि फर्स्ट ड्राइव। तो करेक्ट आंसर अंतिम ड्राइव यानी कि फाइनल ड्राइव, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद 17 नंबर पे बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग, संलग्न वेल्डिंग के निम्न में से कौन सा उदाहरण है? आर्क वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग विथ प्रेशर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? आर्क वेल्डिंग, फर्स्ट ऑप्शन। 18 नंबर के क्वेश्चन की बात करें अगर तो वह हमारा देखिए दिया है सर्विसिंग ट्रांसफर केस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, स्थानांतरण मामलों की सर्विसिंग में निम्न में से क्या सही नहीं है? दिया है इट मस्ट बी सपोर्टेड एंड ट्रांसमिशन जैक और सेफ्टी स्टैंड, संचरण जैक एवं सुरक्षा स्टैंड पर इसे आधारित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया आल ट्रांसफर केसेस हैव बोथ ए चेन ड्राइव एंड प्लेनेटरी गियर सेट, सभी स्थानांतरण मामलों में एक चेन ड्राइव और एक प्लेनेटरी गियर समूह होते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है विजुअल इंस्पेक्शन फॉर लीक्स एंड डैमेज आर नेसेसरी, रिसाव और क्षति का दृश्य परीक्षण आवश्यक है। चौथा दिया है फॉलो द मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन फॉर ड्राइव, ड्राइव के लिए उत्पादित सिफारिश का पालन करना। तो हमारा जो आंसर है विजुअल इंस्पेक्शन फॉर लीक्स एंड डैमेज आर नेसेसरी यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है, रिसाव और क्षति का दृश्य निरीक्षण आवश्यक है। 19 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर दिया है द ब्रेकिंग अप द लिक्विड इनटू फाइन ड्रॉपलेट बाय स्प्रेइंग इज कॉल्ड, फुहार छिड़काव द्वारा द्रव का छोटी छोटी बूंद में टूटना क्या कहलाता है? तो वाष्पन कहलाता है, कार्बुराइजेशन कहलाता है, ऑटोमाइजेशन कहलाता है या आयोनाइज कहलाता है? तो देखिए जो हमारा फुहार छिड़काव द्वारा द्रव का छोटे छोटे बूंदों में टूटना वो हमारा ऑटोमाइजेशन कहलाता है यानी कि कड़न कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिगर में दिया है, क्वेश्चन को देखिए, ये 20वें नंबर का क्वेश्चन है। दिया है द टाइप ऑफ एक्सल शोन इन द डायग्राम, इस आरेख में प्रदर्शित अक्ष का प्रकार है, अक्ष देख लीजिए किस टाइप का है। ऑप्शन भी मैं बता दूं आप लोगों को फिगर के साथ। दिया है हाफ फ्लोटिंग, 3/4 फ्लोटिंग, फुल्ली फ्लोटिंग, क्वार्टर फ्लोटिंग। तो जो हमारा फिगर में वो ये दिया है ना, ये हमारा हाफ फ्लोटिंग और चालक फ्लोटिंग अक्ष दिया है। 21 नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइकिल विथ ए लिफ स्प्रिंग, लिफ स्प्रिंग के साथ साइकिल का कार्य बताइए। अलाउ पाइवट ऑफ स्प्रिंग इन, स्प्रिंग सिरों को धुराग्र की अनुमति देना। दूसरा दिया है अलाउ स्प्रिंग लेंथ टू चेंज, स्प्रिंग लंबाई को परिवर्तन की अनुमति देना। तीसरा दिया है कंट्रोल साइडवे, एक तरफ से नियंत्रित करना। चौथा है कंट्रोल रियर टॉर्क यानी कि पश्च बल को नियंत्रित करना। तो जो 21 का हमारा आंसर सही है, लीफ स्प्रिंग के साथ साइकिल का कार्य क्या होता है? वो है स्प्रिंग लंबाई की परिवर्तन की अनुमति देना। सेकेंड नंबर अलाउ द स्प्रिंग लेंथ ऑफ चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का व्हाट इज द कलर ऑफ टेल लैम्प इन कार, कार में टेल लैम्प का रंग क्या होता है? वाइट, रेड, ग्रीन, येलो। सबसे आसान आंसर आप इसको बता सकते हैं, सभी लोग बता सकते हैं। जो मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड से नहीं होगा उसको भी बता देगा कि जो पीछे की टेल की लैंप्स होता है वो कैसा होता है? रेड कलर का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी अफेक्टेड इफ देयर इज एक्सेसिव वियर इन द किंग पिन बुश। निम्न में से क्या प्रभावित होगा यदि किंग पिन बुश पर अत्यधिक घिसाव हो? टो इन, टो आउट, कैम्बर, कैस्टर। तो जो भी प्रभावित होगा किंग पिन बुश, तो वो घिसाव करेगा कैम्बर पे, कैम्बर पे सबसे ज्यादा घिसाव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का, इन अ हॉचकिस ड्राइव रियर इंड ड्राइविंग टॉर्क इज टेकन अप बाय। एक हॉचकिस ड्राइव पक्ष सिरे में चालन आघूर्ण किसके द्वारा लिया गया है? रियर एक्सल हाउसिंग, रियर लिफ स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर, इंजन माउंटिंग। तो करेक्ट जो आंसर है वो है रियर लिफ स्प्रिंग, रियर लिफ स्प्रिंग सेकेंड ऑप्शन सही है। 25वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन इज प्रोवाइड। संचरण का उद्देश्य प्रदान करना है, किसके लिए प्रदान करना है? हाई टार्क एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, प्रारंभ के समय उच्च बल आघूर्ण, लो टार्क निम्न बल आघूर्ण, एवरेज टार्क औसत बल आघूर्ण, या हाई स्पीड उच्च गति। तो 25 का जो संचरण का उद्देश्य है वो प्रदान करना है, वो है प्रारंभ के समय उच्च बल आघूर्ण, यानी कि हाई टॉर्क एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीव दैट कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन एंड कूल्स इट। निम्न में से कौन सा गर्म संपीड़ित प्रशीतक प्राप्त करना है और उसे शीत करता है? डिहाइड्रेटर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, थ्रॉटल वाल्व। तो जो कंडेंसर होता है ये क्या करता है? गर्म संपीड़ित प्रशीतक प्राप्त करता है और उसे शीत करता है, यानी कि कूल करता है, ठंडा करता है, रेफ्रिज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ कार्बोरेटर। निम्न से कौन सा कार्बोरेटर की प्रणाली नहीं है? पहला फ्लूइड सिस्टम, हाई स्पीड सिस्टम, पावर सिस्टम, क्लीनिंग सिस्टम। तो कार्बोरेटर प्रणाली नहीं है, वो है हमारा क्लीनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, इन ए वैक्यूम बूस्टर सर्वो असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक वेयर इज द वैक्यूम डेवलप्ड। निर्वात बूस्टर सर्वो जो द्रव चालित ब्रेक के सहायक है उनमें से निर्वात कहाँ विकसित होता है? इन द इनलेट फोल्ड, अंतर्गम मैनिफोल्ड में, इन द आउटलेट मैनिफोल्ड यानी कि निर्गम मैनिफोल्ड में, इन द क्रैंक केस में, इन एग्जास्ट मैनिफोल्ड निर्वातक मैनिफोल्ड में। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा इन द इनलेट मैनिफोल्ड, यानी कि पहला ऑप्शन निर्वात बूस्टर सर्वो जो द्रवी चालित ब्रेक के सहायक है वो है इन द इनलेट मैनिफोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, दिया है ऑन द बीम एक्सल द स्टब एक्सल पाइवोटेड अबाउट डॉट डॉट। एक बीम धुरी पर अष्टभ धुरी की ओर धुराग्र होती है, खाली स्थान, किंग पिन, बॉल पिन, ट्रैक रॉड और ट्रैक आर्म। तो जो हमारा आंसर है वो है किंग पिन, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ टायर हैज ए स्लो डिफ्लेशन व्हेन punctured and offers a considerable resistance to side deflection when vehicle of concern। किस प्रकार के पहिए में पंचर होने पर धीमी संकुचन होता है और वाहन के कोने में होने पर पक्ष विक्षेपण को विचारणीय प्रतिरोध प्राप्त करता है? पहला है ट्यूब्ड क्रॉस प्लाई, ट्यूब्ड रेडियल प्लाई, या ट्यूबलेस क्रॉस प्लाई, या ट्यूबलेस रेडियल प्लाई। तो जो करेक्ट हमारा आंसर है वो है ट्यूबलेस रेडियल प्लाई, ट्यूबलेस रेडियल प्लाई, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, विच इज द रेंज ऑफ थर्मल इफिशियंसी ऑफ ए गुड आईसी इंजन एट रेटेड लोड एंड। अनुपातिक भार पर अच्छे आईसी इंजन की उसमें दक्षता की प्रसार होती है। तो देखिए यह है करेक्ट आंसर 30 से 35%। ठीक है, थर्मल इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए आईसी इंजन का? 30 से 35% के बीच में होनी चाहिए। वैसे तो एकदम कंफर्म कहा जाए तो 34% होना चाहिए। ट्रेड थ्योरी में आप देख सकते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल के प्लेलिस्ट में जाइए इस चैनल के,
ठीक है, इस सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक भी बहुत कम आ रहा है, प्लीज़ लाइक करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंपोनेंट ऑफ एंटी क्लॉक ब्रेक सिस्टम, निम्न में से कौन एंटी लॉक ब्रेक प्रणाली का भाग नहीं है? पावर स्ट्रिंग पंप, मास्टर सिलेंडर, सोलेनॉइड वाल्व बॉडी असेंबली, व्हील सेंसर। तो हमारा जो एंटी लॉक ब्रेक प्रणाली का भाग नहीं है वो है पावर स्ट्रिंग पंप, पावर स्ट्रिंग पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, लॉकिंग हॉब्स आर यूज ऑन सम फ्रंट ड्राइव एक्सल, कुछ फ्रंट ड्राइव एक्सल का लॉकिंग में केंद्र प्रयुक्त किए जाते हैं, वो है इम्प्रूव फ्यूल इकोनॉमी, यानी कि ईंधन की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। दूसरा है इंक्रीज टायर लाइफ, पहिए की आयु में वृद्धि के लिए। तीसरा है रिड्यूस इंजन एंड ट्रांसफर केस वियर, यानी कि इंजन और स्थानांतर स्थिति घिसाई को रोकने के लिए। ऑल ऑफ एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो फ्रंट ड्राइव अक्ष पर लॉकिंग केंद्र प्रयुक्त किए जाते हैं ये उपयुक्त सभी के लिए कि उपयुक्त फ्यूल इकोनॉमी, इंक्रीज टायर लाइफ, रिड्यूस इंजन एंड ट्रांसफर केस वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, वेपर लॉक इज caused because, वेपर लॉक caused because डॉटेड लाइन, वाष्प लॉक इसलिए होता है क्योंकि लॉकिंग कार्बोरेटर जेट ड्यू टू हाई वेपर प्रेशर, उच्च वाष्प के दाब के कारण कार्बोरेटर जेट को लॉक जाते हैं। एक्सेस फ्यूल सप्लाई टू इंजन ड्यू टू ट्रांसफर वेपोराइज, यानी कि तेज वाष्पन के कारण इंजन को अत्यधिक ईंधन आपूर्ति होती है। तीसरा जो दिया है कंप्लीट आर पार्शियली स्टॉपेज ऑफ फ्यूल सप्लाई ड्यू टू वेपराइजेशन ऑफ फ्यूल इन द सप्लाई सिस्टम, आपूर्ति तंत्र में ईंधन के वाष्पन के कारण ईंधन आपूर्ति में पूर्ण या आंशिक रुकावट होती है। चौथा जो आपने दिया है सप्लाई ऑफ द लिक्विड फ्यूल पार्टिकल टू इंजन, इंजन को ईंधन द्रव के कणों में आपूर्ति करना। तो वाष्प प्लाक इसलिए होता है क्योंकि आपूर्ति तंत्र में ईंधन के वाष्पन के कारण ईंधन आपूर्ति में पूर्ण या आंशिक रुकावट होती है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो थर्ड ऑप्शन सही है, कंप्लीट और पार्शियल स्टॉपेज ऑफ फ्यूल सप्लाई ड्यू टू द वेपोराइजेशन ऑफ फ्यूल इन द सप्लाई सिस्टम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 35 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन दिया है as the shock absorber, as the shock absorber is compressed, fluid passes through the piston orifice and dot dot, जैसे कि शॉक एब्जॉर्बर दबाया जाता है पिस्टन ऑरिफिस और डॉटेड लाइन से द्रव गुजरता है। द्रव कहाँ से होकर गुजरता है? आउट ऑफ द डस्ट शील्ड के बाहर, इनटू अपर पार्ट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपरी भाग पर, या इनटू लोअर पार्ट ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के नीचे वाले भाग पर, आउट ऑफ द एयर और गैस चेंबर, हवा या गैस के कक्ष के बाहर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है इनटू अपर पार्ट ऑफ द सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर का। 36 नंबर का क्वेश्चन दिया है व्हाट डू जीपीएस डिवाइस यूज टू पिन पॉइंट लोकेशन, सटीक स्थानों को बताने के लिए जीपीएस उपकरण क्या उपयोग करता है? सैटेलाइट, लेजर, रेडिएक्टिव वेव्स या सोलर एनर्जी। तो जो हमारा सटीक स्थानों को बताने के लिए जीपीएस उपकरण उपयोग करता है सैटेलाइट को, सैटेलाइट के द्वारा हमारा एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, आजकल ओला कैब और ये जो उबर वगैरह चल रहे हैं उसमें जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पंप यूज्ड फॉर सर्कुलेटिंग लुब्रिकेशन ऑयल इन द इंजन, यानी कि सर्वाधिक सामान्य प्रकार का पंप है जो इंजन में स्नेहक तेल संचरण के लिए प्रयुक्त होता है, वो कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल टाइप, अपकेंद्रीय प्रकार, ऑफ प्लंजर टाइप यानी कि प्लंजर प्रकार, एक गियर पंप, नन ऑफ द अबव। तो जो सर्वाधिक सामान्य प्रकार का पंप है वो एक गियर पंप है जो ईंधन स्नेहक तेल को संचरण के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर दिया है ऑन द पर्पज ऑफ द रिसर्कुलेशन बाल टाइप स्टीयरिंग गियर टू रिड्यूस, बाल प्रकार के स्टीयरिंग गियर के पुनः संचरण का एक उद्देश्य निम्न में से
कमी करना है। क्या कम करता है? बाल प्रकार के स्ट्रिंग गियर, ये ऑपरेटिंग फ्रिक्शन कम करता है, या ऑपरेटिंग कॉस्ट, या टो आउट ड्यूरिंग टर्न्स नंबर ऑफ पार्ट्स। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेटिंग फ्रिक्शन, प्रचालन घर्षण को कम करता है बाल प्रकार के स्टीयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एसिड फॉल्स ऑन योर स्किन और क्लॉथ वॉश एट वंस विथ, यदि आपकी त्वचा या कपड़ों पर अम्ल गिर जाए तो उसे तुरंत किसके साथ धोना चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा, सोप के द्वारा, वाटर के द्वारा, या ऑयल के द्वारा? तो देखिए, जब भी आपकी त्वचा पर अम्ल गिर जाए, एसिड गिर जाए, तो आप उसको जल द्वारा धोएं। ठीक है, जल द्वारा, वाटर द्वारा। ये नहीं कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल से वो और ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाएगा, साबुन वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर का, व्हाट इज स्क्राइबर मेड ऑफ? स्क्राइबर किसके बने होते हैं? कॉपर का, हाई कार्बन स्टील का, माइल्ड स्टील का, या कास्ट आयरन का? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हाई कार्बन स्टील का स्क्राइबर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज चेक द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ बैटरी। उस उपकरण का नाम बताइए जो बैटरी के आवेशित अवस्था को जांचने के लिए होता है। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, या हाइग्रोमीटर, बैटरी चार्जर, बैटरी एलिमिनेटर? तो जो हम उपकरण प्रयोग करते हैं बैटरी के आवेशित अवस्था को जांचने के लिए वो है हाइड्रोमीटर, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, दिया द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन यूज फॉर ऑटोमोबाइल हेडलाइट लैंप इज। वाहन की आगे की बत्ती के लिए परावर्तन का प्रकार है पैराबोलिक के कारण, स्फेरिकल के कारण, हाइपरबोलिक के कारण, या इलिप्टिकल के कारण? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो पैराबोलिक, यानी कि पहला ऑप्शन वाहन की आगे की बत्ती के लिए परावर्तन का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, सॉरी 43 नंबर, दिया है हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सस्पेंशन स्प्रिंग आल्सो एक्ट एज एम मीन्स फॉर लोकेटिंग द एक्सल? निम्न में से कौन सी निलंबित स्प्रिंग धुरी को स्थापित करने का साधन है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? लेमिनेटिंग के लिए, हेलिकल के लिए, टॉर्जन बार के लिए, या रबर के लिए? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो लेमिनेटिंग के लिए है। नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन दिया है, व्हेन प्रेशर रेगुलेटर वाल्व begin to operate, the first part of the charge with the line pressure is dotted line। जब दाब नियंत्रक वाल्व प्रचलित होना प्रारंभ होता है तब रेखा दाब में आवेशित प्रथम भाग क्या होता है? टार्क कन्वर्टर होता है, बल आघूर्ण परिवर्तक होता है, फॉरवर्ड क्लच असेंबली यानी कि अग्रेसिव क्लच असेंबली, मैनुअल वाल्व, या गवर्नर असेंबली? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है टॉर्क कन्वर्टर। जब दाब नियंत्रक वाल्व प्रचलित होता है, प्रारंभ होता है, तब रेखा दाब आवेशित प्रथम भाग टॉर्क कन्वर्टर, बल आघूर्ण परिवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर का दिया है, ए टायर हैज बेल्ट स्पॉट वियर, द पैराबोलिक कॉज फॉर दिस, मतलब किस कारण ये टायर में बाल्ड स्पॉट, इसका संभावित कारण क्या है? ओवर इन्फ्लेनेशन, अंडर इन्फ्लेनेशन, इम्प्रॉपर कैम्बर, इम्प्रॉपर डायनेमिक स्टैटिक बैलेंस, अनुचित गतिशील और स्थिर संतुलन? तो करेक्ट आंसर जो हमारा है इम्प्रॉपर डायनेमिक एंड स्टैटिक बैलेंस, यानी कि अनुचित गतिशील और स्थिर संतुलन के कारण टायर में बाल्ड स्पॉट होता है, और इसका संभावित कारण क्या होता है कि अनुचित गतिशील और स्थिर संतुलन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का जो है वो है 46 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द इग्निशन कॉइल, प्रज्वलन कुंडली की द्वितीयक घुमाव में क्या होता है? मैनी टर्न्स द हैवी वायर्स, भारी तार के अनेक फेरे होते हैं, मैनी टर्न्स ऑफ फाइन वायर्स, यानी कि उत्कृष्ट तार के अनेक फेरे होते हैं। तीसरा जो दिया है फ्यू टर्न्स ऑफ हैवी वायर्स, यानी कि भारी तार के कुछ फेरे होते हैं, फ्यू टर्न्स ऑफ फाइन वायर, उत्कृष्ट तार के कुछ फेरे होते हैं। तो जो हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होता है उत्कृष्ट तार के अनेक फेरे होते हैं, यानी कि उत्कृष्ट तार के अनेक फेरे, पहला ऑप्शन, मेनी टर्न्स ऑफ हैवी वायर्स।
47 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्लूडिंग एंगल इज इक्वल टू। एक इंक्लूडेड कोण किसके बराबर होता है? कैम्बर एंगल प्लस कैस्टर एंगल, किंग पिन इंक्लिनेशन प्लस कैम्बर एंगल, कास्टर एंगल प्लस किंग पिन इंक्लिनेशन एंगल। तो फ्रंट और चौथा है फ्रंट इनर व्हील एंगल प्लस आउटर एंगल एंड टो आउट ऑफ व्हील्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है किंग पिन इंक्लिनेशन प्लस कैम्बर एंगल। ठीक है, एक इंक्लूडेड कोण किसके बराबर होगा? किंग पिन इंक्लिनेशन प्लस कैम्बर एंगल के बराबर होगा। 47 के बाद 48 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, देखिए दिया है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिया इन द टॉर्क ट्यूब ड्राइव द प्रोपेलर शाफ्ट इज इनक्लोज इन ट्यूब। टॉर्क नली ड्राइव में नोदक शाफ्ट नली में संलग्न रहता है। दूसरा ऑप्शन दिया है इन्हें हॉटकीज ड्राइव क्लोज प्रोपेलर शाफ्ट इज यूज, यानी कि हॉटकीज ड्राइव में संवृत नोदक शाफ्ट प्रयुक्त होता है। तीसरा है इन व्हीकल द हॉचकिस प्रोपेलर शाफ्ट अरेंजमेंट इज वाइडली यूज। वाहनों में हॉचकिस नोदक शाफ्ट व्यवस्था व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है। चौथा ऑप्शन दिया है इन द टार्क ट्यूब द ड्राइविंग थ्रस्ट टेकन अप द टार्क ट्यूब असिस्टेड बाय रेडियस रॉड ऑफ ब्रेस, यानी कि टार्क नली में ड्राइविंग थ्रस्ट को टॉर्क ट्यूब द्वारा ऊपर ले जाया जाता है और रेडियस छड़ द्वारा ब्रेस द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? जो करेक्ट आंसर होगा हाश की द्वारा संवृत नोदक शाफ्ट प्रयुक्त होता है। इन द हाश की ड्राइव क्लोज प्रोपेलर शाफ्ट इज यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर का। 49 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, दिया है कि द वाल्व मैकेनिज्म इज ऑपरेटेड बाय, यानी कि वाल्व क्रियाविधि किसके द्वारा प्रचालित किया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है? क्रैंक शाफ्ट के द्वारा, टाइमिंग गियर के द्वारा, फ्लाईव्हील द्वारा या कैम शाफ्ट द्वारा। तो वाल्व जो मैकेनिज्म ऑपरेट किया जाता है वो कैम शाफ्ट द्वारा किया जाता है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो 50वां है, ये हमारे एमएमबी ट्रेड के लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। दिया है व्हेन शुड द एटीएफ लेवल बी चेक्ड ऑन द मोस्ट व्हीकल। अधिकांश वाहनों में एटीएफ स्तर कब जांचा जाना चाहिए? पहला जो ऑप्शन दिया है व्हेन द इंजन इज कूल्ड, जब इंजन शीतल हो। दूसरा व्हेन द इंजन इज एट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड द इंजन इज ऑफ, जब इंजन परिचालन तापमान पर हो और इंजन बंद हो। तीसरा ऑप्शन दिया है व्हेन द इंजन इज ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड इंजन इज ऑन, यानी कि जब इंजन परिचालन तापमान पर हो और इंजन शुरू हो। नन ऑफ दी एबव। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो होगा जब इंजन परिचालन तापमान पर हो और इंजन बंद हो, यानी कि जब इंजन बंद होगा और परिचालन ताप पे होना होगा तब भी हमारा क्या होगा? अधिकांश वाहनों का एटीएफ स्तर की जांच किया जाता है। तो ऐसे हमने देखा ट्रेनिंग ऑफिसर, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर मध्य प्रदेश में ऐसे एमएमबी ट्रेड में 25 जीके को क्वेश्चन और 50 टेक्निकल क्वेश्चन ट्रेड के क्वेश्चन, यानी कि 25 जीके और 50 एमएमबी के क्वेश्चन थे। तो ऐसे आप अपनी तैयारी करें, मैकेनिक मोटर व्हीकल को तैयार करें। 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और नॉर्मल जीके जीएस आ रहा है जिस स्टेट से है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप नए चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और अधिक से अधिक शेयर करिए मैकेनिक मोटर व्हीकल को, कि उनको भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पोस्ट के लिए क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए पता चले और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, धन्यवाद। मिलेंगे कल के वीडियो में नए चीज़ों के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं नोटिफिकेशन पाने के लिए।